एक्सक्यूज मी, जी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ आपको उससे क्या मतलब? लेकिन पहले बिल पे करो, उसके बाद कहीं भी जाओ। आप यहाँ न्यू आई हो क्या? उससे तुम्हें क्या मतलब है? बिल पे करो। मैं यहाँ कभी भी बिल पे नहीं करती हूँ, तो आज भी नहीं करूंगी। तुम्हारा आज पहली बार नहीं है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाती हो और बिल पे नहीं करती। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आप गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे अपनी मजबूरी बता सकती हो। देखो, बुरा टाइम तो किसी का भी आ सकता है ना। मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी। वैसे तुम यहाँ पे आके खा सकती हो। वैसे तो यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं। क्या हो गया? वो देखो ना, ये बच्ची दिखने में तो अच्छी खासी घर से लग रही है, लेकिन इसके पास ना बिल पे करने के पैसे नहीं है। लेकिन आप इसको कुछ बोलना मत, अभी ये बहुत छोटी है, क्या पता इसको भूख लगी हो और ये खाने आ गई हो। साक्षी, इससे बिल पे करने को कह रही हो और ये समझ लो कि इसके पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़की के पास इतना पैसा है कि पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकती है। क्या सर? तो ये बिल पे क्यों नहीं कर रही है? भला खुद के रेस्टोरेंट में कोई बिल क्यों पे करेगा? अगर रेस्टोरेंट के पापा का हो तो फिर इसको बिल पे करने की क्या जरूरत है? सर सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। पापा, ये दीदी ना बहुत अच्छी है और ये खुद के पैसे से मेरा बिल भी पे करने वाली थी। पापा, अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो मुझे डांटता ना। बिल्कुल बेटा। वाह साक्षी, आप इतने काइंड हार्टेड हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और वैसे भी ये रेस्टोरेंट हमने लोगों का पेट भरने के लिए खोला है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। और अगर आप जैसा स्टाफ हमारे इस रेस्टोरेंट में काम करेगा। मैं तो कहती हूँ आप इनकी सैलरी बढ़ा दो और इनको कभी भी जॉब से मत निकालना। हाँ बेटा, बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब आप नीचे जाओ और पापा का वेट करो, तब तक पापा दीदी से बात करके आते हैं। सॉरी सर, मुझे गलतफहमी हो गई थी। अगर मुझे पता होता कि वो आपकी बेटी है तो मैं उसे ऐसा नहीं बोलती। मुझे तो ये जानकर खुशी हो रही है कि मेरी बेटी के बहाने मुझे तुम्हारे एक्चुअल बिहेवियर के बारे में पता लग गया। और मुझे ये भी यकीन है कि तुम फ्यूचर में मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चला सकती हो। वैसे तुम आए हुए एक दिन ही हुआ है, लेकिन अब इसी के बेसिस पे तुम्हारा प्रमोशन होगा। थैंक यू सर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सम्मान और अच्छाई का फल हमें जरूर मिलता है। और ये भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें लोगों के प्रति धैर्य और सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि असली पहचान हमें अचंभित कर सकती है। तो इस कहानी का मूल संदेश यही है कि सच्चाई और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।